हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एपी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पहले एक ध्यान रखो, जब कभी भी आपको एपी में तीन नंबर जो है वो लेट करने हैं, ठीक है बच्चों, जब भी आपको तीन नंबर्स जो है वो लेट करने हैं तो आप किस तरीके से लेट करोगे। तो बच्चों जो पहला नंबर है वो लेट करा जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे तीन है, ऐसी हो सकता है बच्चों पाँच हो, ऐसी हो सकता है बच्चों सात हो। तो जैसा कि आपको तीन नंबर लेट करना, सबसे पहले ए लिखना, अगला ए प्लस डी लिखना, उसके पीछे ए माइनस डी लिखना, इस तरीके से। ठीक है, जब भी आपको नंबर्स लिखने हैं ना, अगर तीन नंबर है, अगर बच्चों पाँच है तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, फिर आगे जाएंगे ए प्लस टू डी, फिर पीछे आएंगे ए माइनस टू डी। इस तरीके से आपको बढ़ना है। तो अभी ये तीन टर्म्स का है, तो हम तीन टर्म्स पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि है ही इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने लिखा कि आपके पास तीन नंबर थे, क्या लिखे वो तीन नंबर, तो हमने मान लिया वो नंबर थे ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। इस तरीके से क्वेश्चन हमने माने। अब तीन टर्म्स आपने मान लिए, इनको जोड़ना है बच्चों हमने। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसका जो आंसर है वो है 12। तो यहाँ से डी से डी कट गया, 3a का आंसर आ गया 12, और यहाँ से जो a का आंसर है बच्चों वो आ जाएगा 4। इससे काट लेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब आपके पास a निकल चुका है। अब दूसरा जो सीक्वेंस है वो क्वेश्चन ने खुद आपको बोला है आगे को। इस क्वेश्चन ने आगे को बोला है द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। ठीक है, इनके जो क्यूब्स का सम है हमारे पास वो कितना है, 288 है। तो यानी कि a माइनस डी का होल क्यूब, a का क्यूब और a प्लस डी का होल क्यूब, इसका आंसर है 288। कैसे सॉल्व करते हैं क्यूब को, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो a क्यूब तो बच्चों a क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर फिर सॉल्व करोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। कितना आंसर रखेंगे इसका हम, 288। जो कट रहा होगा बच्चों उसको काटने की कोशिश करना, जैसे कि यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर से ये प्लस का डी क्यूब कट जाएगा यहाँ पे, और कुछ कट रहा है देखो, इससे ये कट रहा है और कुछ कट रहा है नहीं, बाकी नहीं कट रहा, तो आप इसको ऐसे ही चलाओगे। अब ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब यानी कि 3a क्यूब, फिर 3ad स्क्वायर, और क्या है बच्चों 3ad स्क्वायर, दो बार आ गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसको हम लिख देंगे अब 6ad स्क्वायर बराबर 288। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 4 का क्यूब हो जाता है 64। 6 a की वैल्यू कितनी है 4, d स्क्वायर इक्वल्स टू 288। ठीक है, देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 6 4 जा 24, 288। तो 24 डी स्क्वायर हो जाएगा कितना बच्चों, 288 माइनस 192। तो 24 डी स्क्वायर हो गया हमारे पास 618, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 96 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि 4, और डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में तो ये बोला था हमसे फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या है हमारे पास, ये है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये नंबर्स है हमारे पास। तो अब हम पहले नंबरों को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर अगर इन नंबरों को निकालें तो a माइनस डी, a, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी। तो पहले आप d को मान लो 2, तो a कितना था आपके पास क्वेश्चन में बच्चों, अभी निकाला ना हमने, 4 आया, तो 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा। अगला 4, अगला 4 प्लस 2 6, तो आंसर हो जाता 2 4 6। या फिर बच्चों अगर आप d को मानते हैं माइनस 2, तो a माइनस डी, a प्लस डी कितना होता, यहाँ पे हो जाता 4 माइनस 2 यानी कि आंसर हो जाता 6। a कितना हो जाता 4, वो तो उतना ही है, और a प्लस डी कितना होता 4 माइनस 2 यानी कि आंसर हो जाता हमारे पास 2। तो 6 4 2, इस तरीके से।
मतलब वही 2 4 6 आंसर है तो आप पलट के 6 4 2 भी लिख सकते हो, वही आंसर आपका रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो बच्चों। बाकी आपको और भी पीवाईक्यूज करने हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज जो हैं वो इस चैनल पर फटाफट अपलोड किए जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक का आप इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर सकते हो।